नमस्कार। गर्वित मातृभूमि न्यूज में आपका स्वागत है। समाचार सुर्खियों के साथ मैं प्रदीप तिवारी। एक बेहद चौंका देने वाली खबर निकलकर सामने आई है, जहां एक और भारत की आन बान शान हमारी तिरंगा ध्वज, जिसके लिए असंख्य बलिदानों के इतिहास से किताबें भरी पड़ी है, जिसके सम्मान में भारत का हर एक नागरिक अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। भारत के उस अमूल्य पहचान को अपमानित करना बेहद शर्मसार है। जी हाँ, यह खबर गढ़वा जिला अंतर्गत बरडीहा प्रखंड के JSLPS यानी कि महिला समूह के सभागार का है। प्रखंड मुख्यालय स्थित पंचायत सचिवालय बरडीहा के बगल में महिला समूह बैठक का सभागार है, जहां JSLPS के अधिकारियों द्वारा झंडोत्तोलन एवं अपना विभागीय बैठक किया जाता है। उसी भवन में दीवारों पर पड़ी दागों को छुपाने के लिए महान ध्वज तिरंगा को ऐसे चिपकाया गया है जैसे वह कोई साधारण कपड़े का बैनर हो। बात यहीं तक नहीं रुकी, उससे भी ज़्यादा हैरानी तब हुई जब एक तिरंगा झंडा से फर्श पर रखी किसी वस्तु को ढका गया पाया हो, और यह सब महिला समूह के अधिकारियों की उपस्थिति में दिख रही है। देखिए इस तस्वीर में लाल बहादुर शास्त्री जी, उनके बगल में संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी, उनके बगल में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। इन तीनों तस्वीरों के नीचे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का तस्वीर लगा है। अब प्रश्न यह उठता है कि महात्मा गांधी जी का तस्वीर इन महापुरुषों के बगल में भी लगाया जा सकता था, परंतु न जाने किस सोच के कारण तस्वीर को भी अपमानित करने की भरपूर कोशिश की गई है। अब उसी स्थान पर जहां पर यह सारे कार्यक्रम पूर्व में दिखाया जा रहा है, उसी स्थान पर तिरंगा झंडा फर्श पर नीचे गिरा हुआ धूल से सना हुआ दिख रहा है, जो काफ़ी अशोभनीय है। इस विषय में JSLPS के सचिव गुंजन प्रसाद से फोनिक संपर्क करके पूछने पर कहा गया कि मैं उस कार्यक्रम में नहीं थी। जब तिरंगा झंडा को दीवारों पर चिपकाया गया था या किसी वस्तु को ढका गया था, उस समय गुंजन प्रसाद उस बैठक में, उस कार्यक्रम में नहीं थी, ऐसा गुंजन प्रसाद महिला समूह सचिव के द्वारा कहा गया, जबकि गुंजन प्रसाद उस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस तस्वीर से स्पष्ट हो रहा है। देखिए, अपने बाएं हाथ में मोबाइल और माइक लिए गुंजन प्रसाद साफ साफ दिख रही हैं, परंतु उनके द्वारा इनकार किया जा रहा है कि मैं थी ही नहीं। सुनिए इस कॉल रिकॉर्डिंग को। हाँ, किनके अंडर में है? वो तो हम ही लोग का अंडर में है ना, वीडियो के ही अंदर में होगा। मतलब उसका चाबी वगैरह आप ही लोग के पास है? हाँ, चाबी तो हम ही लोग के पास रहता है। उसमें जो सामग्री है, जैसे कुर्सी है, टेबल है, वो सारा चीज का जिम्मेवारी आप ही लोग का होगा? JSLPS का ना? हाँ। हाँ। अच्छा, उसमें तिरंगा झंडा नीचे फर्श पर पड़ा हुआ है। तिरंगा झंडा पड़ा हुआ है फर्श पे? जी। वो गिर गया होगा भैया, वो बहुत दिन से मतलब वहां पे लगा के, बहुत दिन से वहां पे बिल्डिंग में मतलब कुछ हो नहीं रहा था काम ना। मतलब वो तिरंगा झंडा को आप लोग कैसे रखते हैं, कहाँ रखते हैं? तिरंगा झंडा हम लोग सब ये ऑफिस में रखते हैं, और कुछ कार्यक्रम मतलब करवा रहे थे कोई, तो वो भैया लोग, तो दीदी लोग क्या की थी ना, छोटा छोटा था तो उसको दीवार में चिपका दी थी। छोटा झंडा नहीं है, बड़ा झंडा है, जो झंडा तोलन का जो झंडा होता है, अच्छा, वो वाला झंडा है। आप लोग झंडोत्तोलन के बाद वो झंडा को कहाँ रखे थे? हम लोग तो अपना ऑफिस में रख देते हैं। मैंने ऑफिस में किस स्थान पर? कोई सुरक्षित जगह है उसके लिए? कोई मैंने सम्मानित जगह है? हाँ, गोदरेज है। गोदरेज में से उड़ के बाहर आ गया? नहीं, तो वो वहां पे और झंडा कुछ था, मतलब रखा हुआ था, तो मतलब चिपकाई थी लोग दीवार में, वही वाला गिरा होगा। तिरंगा झंडा दीवार में चिपकाने का चीज है? अरे कुछ मतलब कुछ ऐसा कार्यक्रम हो रहा था तो वहां पे लगा कौन हुआ सा था। कार्यक्रम हो रहा था, हम जानना चाह रहे हैं। कौन सा कार्यक्रम आप लोग करते हैं कि तिरंगा झंडा को, जो देश की शान है, उस तिरंगा हाँ, झंडा को आप लोग दीवार में चिपकाते हैं और बाद में वो किसी प्रकार से गिर जाए, उड़ जाए, पड़ जाए? हम जानना चाह रहे हैं कौन सा कार्यक्रम में आप लोग चिपकाए हैं उसको। उस समय तो हम नहीं थे, बड़ीहा की ही दीदी लोग थी वहां पे। आप किस पद पर हैं? हम तो सचिव पद पे हैं। अच्छा, तो उस कार्यक्रम में आप नहीं थे? नहीं, उस समय हम नहीं फिर आप थे, कैसे जान गए कि दीवार में चिपका था? क्योंकि मीटिंग में हमेशा जाते हैं ना हम लोग। तो आप जब मीटिंग में आई तो उसको दीवार में चिपका हुआ देखी?
हाँ देखे थे। फिर आपने पूछा कि दीवार में क्यों चिपका है? उन लोग को बोले थे कि आप लोग उतार के इसको मतलब रख दीजिएगा, और बहुत दिन से हम लोग उसमें किए ही नहीं है मीटिंग, तो चाबी चाबी ऑफिस बॉय ही रखते हैं। इस विषय में JSLPS के BPM अर्थात ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर सुरेंद्र कुमार राम से पूछा गया तो ऐसा लगा जैसे इस विषय में उन्हें कोई प्रभाव ही नहीं है। अब देखना यह है कि इस प्रकार से जानबूझकर देश की गरिमा को अपमानित करने वालों पर अधिकारी और कानून क्या विचार करते हैं। इस कार्यक्रम में बरडीहा क्लस्टर के IPRP प्रभा गुप्ता भी उपस्थित थीं। बरडीहा के ज्वलंत खबरों के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गरुड़ मातृभूमि नेशनल न्यूज।